जल्दी करने में कहीं ना कहीं चूक हुआ है। तो इसके लिए वेरी लारा सार्ली का जो एरिया कंप्लेन बहुत पब्लिक का आ गया, किसी का छूट गया, किसी का ये हिसाब से नहीं बनाया है, किसी का ये ज़्यादा बन गया है। कोलोरेंग टू बुयंग का इसमें भी क्या कहीं ना कहीं ऑफिसर करप्शन हो सकता है क्या? और अब अगर कोई ऑफिसर उसमें करप्शन होगा तो आपका साइड से किस तरह से एक्शन होगा सर? ईटानगर का जो एरिया है उसको पैकेज ए बी सी में बांटा गया है। पैकेज ए ख़त्म है, वो अभी DLP में चल रहा है। पैकेज बी जो है अभी पापुनाला से लेके आपका वो निर्जुली तक, जो वो बहुत अभी ख़राब कंडीशन में है। मैं भी झेल रहा हूँ। मैं एक चीफ इंजीनियर होने से भी क्या है, मैं भी उस रास्ते से जाता हूँ। मैं भी दुख लगता है कि ऐसा रास्ता में हमेशा चलना, बारिश का दिन में इतना तकलीफ होना। सभी को के न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। जैसे कि मेरे साथ अभी मौजूद है चीफ इंजीनियर सर। जैसे कि यहाँ का जब हाईवे की जब बात करता है तो मैं सर से सीधा जानने के लिए कोशिश करूँगा। सर, जब भी हाईवे का जब जिक्र करता है तो ऐसे ही क्यों प्रॉब्लम्स आता है? जैसे कि अभी फ्रंटर हाईवेज को लेकर ऐसे बहुत सारा इशू आ रहा है सर। ये इशू रिगार्डिंग इशू आने का रीज़न क्या है सर? हाईवे, फ्रंटियर हाईवे के बारे में आप जो जिक्र किया है, एक फ्रंटियर हाईवे जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा एम्बिशियस एक प्रोजेक्ट है कि हम लोग का बॉर्डर एरिया में बहुत रोड कनेक्टिविटी होना चाहिए। ये स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस का हिसाब से ये रोड बनाया जा रहा है। ये हम लोग का केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी और हमारा प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है, उन लोग का अपना जोरदार से, हम लोग का मोदी जी का सरकार के आशीर्वाद से जो हम लोग का फ्रंटियर हाईवे का जो सैंक्शन हो रहा है, अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है हम लोग का, अपना स्टेट का ना। तो हाँ, ठीक है, आपका ये शुरुआत होने में अभी प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रहा है। जैसे लैंड एक्विजिशन होना है, उसको अलाइनमेंट तय करना है। तो अभी इसमें थोड़ा पब्लिक लोग का थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी है कि ये रोड कि ये बस्ती टास करके जाना चाहिए, गांव-गांव टच करके जाना चाहिए। लेकिन ये मैं बताना चाहूँगा कि ये रोड कोई ऐसे जनरल नेशनल हाईवे का जैसा नहीं है। ये रोड, ये स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, यानी कि जब भी कोई इन द इवेंट ऑफ एनी इवेंचुअलिटीज़ विद एनी नेबरिंग कंट्रीज़, तो उसमें हम लोग का ये मिलिट्री मूवमेंट या आर्म फोर्सेस का मूवमेंट का ज़रूरत का तहत से ये प्रोजेक्ट अभी बनाया जा रहा है। तो इसमें इसका अपना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और DGMO का भी अपना एडवाइस है, अपना रिक्वायरमेंट है। वो सब हिसाब से रोड बनना चाहिए। तो इसलिए ये बॉर्डर एरिया में रोड बनना चाहिए। तो कभी कभी हम लोग का, पब्लिक लोग का ये कहने का है कि हमारे पास भी आते हैं कि ये रोड बन रहा है तो ये इतना दूर में क्यों बन रहा है, बस्ती ताश नहीं करके फ़ायदा क्या है, ये सब मैंने ये बताया जाता है। तो इसके तहत जैसे कभी कभी हम लोग, ठीक है, एकदम बॉर्डर एरिया में भी सारा सब एरिया में नहीं जा पाता है, क्योंकि कोई जगह बर्फीला जगह है, कोई ऐसे रोड बनने में बहुत देरी होगा। ऐसा बात नहीं कि रोड नहीं बन सकता है, लेकिन बहुत देर हो सकता है, बहुत खर्चा हो सकता है, बहुत एक्सपेंडिचर हो सकता है। इसलिए फिर भी कोई मिनिस्ट्री का गाइडलाइंस के हिसाब से जितना बॉर्डर का सामने जा सकता है या बस्ती जिसको जा सकता है, ये अलाइनमेंट सब उन लोग अप्रूव करके तब हम लोग बनता है। तो अभी रहा अभी लैंड एक्विजिशन, तो लैंड एक्विजिशन में कभी कभी अरुणाचल में आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते, सब लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ में कोई ट्रेडिशनल माने कोई गवर्नमेंट लैंड बोल के नहीं है। ख़ास करके हमारे यहाँ आबोतानी बेल्ट का जितना भी एरिया है, उस एरिया में ये ज़मीन जितना भी है, ये कम्युनिटी लैंड होता है या प्राइवेट लैंड होता है। तो इसको एक्वायर करने में कभी कभी हम लोग का गवर्नमेंट हो या हम लोग का लैंड डिपार्टमेंट हो, जो ओनरशिप तय करने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। क्योंकि एक कम्युनिटी जब आ जाता है तो एक किसका एरिया कौन बनता है, तो वो सब ये ओनरशिप तय करने में टाइम लगता है। कभी कभी उसमें हम लोग ये इशू आ जाता है। तो ऐसे करके अभी आप लोग जैसे आपने पूछा है उसमें क्यों इशू आ जाता है, तो अभी जैसे फ्रंटियर हाईवे में कुछ इशू आ रहा है जो लैंड एक्विजिशन का, तो कभी गलती हो गया, सारा ये रोड पूरा मोस्टली ग्रीन फील्ड का एरिया में जा रहा है, तो उसमें लैंड सर्वे करना भी थोड़ा दिक्कत होता है और समय का भी थोड़ा सा ये रेस्ट्रिक्शन था कि बहुत जल्दी चाहिए।
तो इसमें जल्दी करने में कहीं ना कहीं चूक हुआ है। तो इसके लिए ये लारा सार्ली का जो एरिया कंप्लेन बहुत पब्लिक का आ गया, किसी का छूट गया, किसी का ये हिसाब से नहीं बनाया, किसी का ये ज़्यादा बन गया है। इसलिए गवर्नमेंट का काफ़ी चर्चा करने के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो एक बनाया है, वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जाके फाइंडिंग करने के बाद में फिर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि इसको रीवेरिफिकेशन होना है। तो आप लोग सुने होंगे अभी फ़िलहाल रीवेरिफिकेशन काफ़ी माने कुछ दिनों पहले ही ख़त्म हुआ है। तो अभी इसका इवैल्यूएशन चल रहा है, इसका बाद में डिसीजन लेंगे। तो ये सब अभी चल रहा है। तो अभी इस कामिंग में थोड़ा सा इशू अभी जो चर्चा हो रहा है, चल रहा है। तो आने वाला दिन में हम लोग ये सब इशू ख़त्म होंगे तो कंस्ट्रक्शन में शुरू हो जाएंगे। और फ्रंटियर हाईवे तो सारा टेंडर भी हो गया है, काफ़ी टेंडर हो चुका है। अभी टेक्निकल इवैल्यूएशन ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। तो ये सब इशू ख़त्म होने के बाद में फाइनेंशियल ये टेंडर को खोलेंगे, बिड को खोलेंगे। तो उसके बाद अवार्ड होंगे। बहुत जल्दी हम लोग करने का ये कोशिश कर रहा है, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रहा है। हमारे मंत्री जी, हमारे गवर्नमेंट, हमारे सीएम, सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री या स्टेट गवर्नमेंट, सब लोग ये बहुत मेहनत कर रहा है कि इसको जल्दी से शुरू करें। तो मैं आपके माध्यम से मैं सभी को, जनता को, सभी जितना स्टेक होल्डर है, सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसमें सब सहयोग करें। जितना भी इश्यूज़ है, लोकल इश्यूज़ है, सब इसको रिजॉल्व करें। आप लोग भी थोड़ा सा इसको हाईलाइट करें, ये इम्पोर्टेंस क्या है। और बनने से सबका सुविधा होगा। जैसे बस्ती दूर दराज इलाका में डेवलपमेंट होगा। और रास्ता ही सबसे इम्पोर्टेंट है। रास्ता आएगा तो बाकी डेवलपमेंट तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। यह हम लोग का अरुणाचल सब डिस्ट्रिक्ट ही सुंदर है। कहीं भी जाइए अपना अपना सुंदरता है। अरुणाचल तो एक जगह है, एक फूल का बागान जैसा है। आप जिस कोना में जाइए वो जगह अपना सुंदरता है। टूरिज़्म का बहुत ये आगे बढ़ेगा। टूरिज़्म से हम लोग का बहुत एम्प्लॉयमेंट होगा। हम लोग का एक ट्रेंड चल रहा है कि सब लोग अपना गांव बस्ती छोड़ के टाउन में जाइए, ईटानगर में जाइए ना। तो हम लोग बॉर्डर एरिया में भी डेवलपमेंट में ये बहुत काम आएगा, है कि नहीं। इसलिए जो छोटा मोटा इशू है, इन द मीन टाइम हम लोग रिजॉल्व होगा। हम लोग का मेरा विश्वास है सब लोग सहयोग करेंगे। और चलिए, जो भी अच्छा काम होने में थोड़ा तो इशू होता है, बट दैट इशू शुड नॉट बी द अगेन ए बिग थिंग दैट ऑल द एक्टिविटीज़ विल बी स्टॉल। ऐसा नहीं होना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। तो आप लोग को भी मेरा विनती है, आप लोग का भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी थोड़ा इसको हाईलाइट करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सबका होना चाहिए। सर, जैसे कि अभी और एक हाईवे है जो कोलोरेंग से लेकर बुयांग तक, एक 415 हाईवे जो कनेक्ट हो रहा है। वहाँ में भी सर हमने काफ़ी देखा, जैसे कि अभी लादा तो सरले का, इसमें भी काफ़ी देखा कि ऑफिसर ही उसमें कहीं ना कहीं करप्टेड है। क्या ये इसका जो कोलोरेंग टू बुयांग का, इसमें भी क्या कहीं ना कहीं ऑफिसर करप्शन हो सकता है क्या? और अब अगर कोई ऑफिसर उसमें करप्शन होगा तो आपका साइड से किस तरह से एक्शन होगा सर? नहीं, अभी तो मैं इसका बारे में मैं इतना अवगत नहीं हूँ। कोलोरियांग तो बुयांग का बारे में क्या इशू आ रहा है मुझे इतना जानकारी नहीं है। जो भी हो, अगर ऑफिसर अगर गलती किया है तो ऑफिसर को भी हम लोग का ये ज़रूर उसका एक्शन होना चाहिए। उसका अगर जानबूझकर उनका गलती किया है तो उनका तो गवर्नमेंट जैसा एक्शन लेना है चाहिए। और कोई इंटेंशनली करना है जो तो गलत बात है। अनइंटेंशनली कभी कभी हो जाता होगा, वो चीज़ अलग है। लेकिन डायरेक्ट अगर कोई जानबूझकर गलता है, ये करप्शन करता है, तो करप्शन का तो हमारा गवर्नमेंट का हमेशा हमारा पेमा खांडू जी भी बोलते रहता है ना, ये जीरो टॉलरेंस है। और वो भी कर रहा है। अभी जितना करप्शन में इन्वॉल्व है, ये सब फ्रंटियर हाईवे को लेके जितना को थोड़ा सा ये गलती पाया गया, उनको भी एक्शन लेके सस्पेंशन किया गया। अभी बहुत लोग अभी स्कैनर में होगा। अभी एंटी करप्शन ब्यूरो भी तो अभी इसमें तहकीकात कर रहा है, तो ज़रूर उसका एक्शन होगा, मेरा ये मानना है।
सर जैसे अभी कैपिटल का अगर हम बात करें तो कैपिटल रीजन्स का जो हाईवे है काफ़ी खराब है। जैसे कि आप देख सकते हैं पप्पू नाला से लेकर नाहरलगन तक या तो बागे तिनियली तक पूरा रोड जो अभी खराब हुआ है। अभी रिसेंटली जस्ट ऐसे ही बिछा के रखा हुआ है, नॉर्मली रेंडमली जैसे नॉर्मल कार्पेटिंग ऐसे आप ये कह सकते हैं। लेकिन जब पप्पू नाला टू नाहरलगन का बीच में वो रास्ता है कि इतना खराब है कि पब्लिक इतना हरसमेंट होता है। सर इसका रिगार्डिंग आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए ये हाईवे, नेशनल हाईवे का जो काम का तौर तरीका है वो थोड़ा सा नॉर्मल हम लोग का पीडब्ल्यूडी या वर्क एजेंसी से थोड़ा अलग है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर हाईवे में जितना भी काम होता है कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर का ही मेन माने ये जिम्मेदारी होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर काम ख़त्म करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट में लेता है, समय में कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहिए, समय में ये ख़त्म करके उसके बाद इनका जो ये मेंटेनेंस 5 साल से लेके 10 साल तक का मेंटेनेंस भी तो कॉन्ट्रैक्टर को ही करना है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ दिस इज़ ए कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन मैंने एक्टिविटीज़ है हाईवे में, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्टर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है कि नहीं। तो अरुणाचल में ऐसे है कि शुरुआत में बहुत सारे लोग उस मिनिस्ट्री का जितना गाइडलाइंस है, उसका जो एलिमेंट्स है, जितना ये इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है, क्या क्या गाइडलाइंस है, समझता नहीं हम लोग का कॉन्ट्रैक्टर लोग, काफ़ी लोग। तो इसलिए जो तकलीफ हुआ है इससे थोड़ा सा अभी झेल रहा है। ईटानगर का जो एरिया है उसको पैकेज ए बी सी में बांटा गया है। पैकेज ए ख़त्म है, वो अभी DLP में चल रहा है। पैकेज बी जो है अभी पप्पू नाला से लेके आपका वो निर्जुली तक, जो वो बहुत अभी ख़राब कंडीशन में है। मैं भी झेल रहा हूँ, मैं एक चीफ इंजीनियर होने से भी क्या है, मैं भी उस रास्ते से जाता हूँ, मैं भी दुख लगता है कि ऐसा रास्ता में हमेशा चलना, बारिश का दिन में इतना तकलीफ होना ना। ये फिर भी ये मैं जैसा बताया, ये कॉन्ट्रैक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा कॉन्ट्रैक्टर नहीं था, हम लोग ने बीच में वो जिसको कॉन्ट्रैक्ट एक यहाँ में अरुणाचल में ऐसा है कि मेन कॉन्ट्रैक्टर टेंडर ले लेता है साठ घाट करके, या हम लोग का अपना कॉन्ट्रैक्टर लोगों के साथ में साठ घाट मिल के कॉन्ट्रैक्टर ले लेता है। उसके बाद में मेन कॉन्ट्रैक्टर जिसका नाम से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है वो पिक्चर में आता नहीं है ना, वो पिक्चर में आता नहीं है। फिर बीच में हम लोग का अपना लोकल कॉन्ट्रैक्टर इसमें ये 49% का जो सब कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है, फिर साथ साथ उसके बाद बाकी सबका अथॉरिटी ले देता है। तो मेन कॉन्ट्रैक्टर जो बाहर का है, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता का है, वो लोग इतना जिम्मेदारी नहीं, उनको तो रॉयल्टी लेना है, उसको थोड़ा सा ये उनका कमीशन लेना है। और हम लोग का यहाँ में जो लड़का लोग है, जितना जो काम कर रहा है, उनका सपोर्ट वो लोग इतना नहीं करता। इसका वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट फेल होता है कभी कभी, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट फेल हो गए, ऐसे ही ये पैकेज बी में भी ऐसे ही एक एग्जाम्पल है। तो इसके लिए वो मेन कॉन्ट्रैक्टर का साथ अभी तो डिस्प्यूट भी चल रहा है उसका। हम लोग उसको सब कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा फिर नया आदमी भी डाला है, लेकिन वो नया आदमी भी फिर वही मैंने इतना ध्यान से, इतना जोरदार से नहीं कर पाया, इसलिए ऐसे कंडीशन में आ गया है। फिर भी अभी हम लोग कोशिश करके, अभी तो आप लोग भी देखे होंगे पैकेज बी में अभी रास्ता का पोर्शन जो है काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। अभी फ्लाईओवर है, थोड़ा सा अभी देर है, तो इसका इशू चल रहा है। मैं उसका डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट देन वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट एंड वी वांट दैट वी शुड बी एबल टू गिव गुड रोड, गुड माने राइडिंग कंडीशन टू द पब्लिक, एंड दिस इज कंसर्न ऑफ द डिपार्टमेंट। तो है मिनिस्ट्री भी इसमें कंसर्न है, सारा हमारा ईटानगर का MLA कंसर्न है। वी सिट टुगेदर, वी ट्राई टू फाइंड आउट, इवन CM इज़ वेरी वेरी सीरियस अबाउट दिस रोड। कैपिटल एक छोटा सा एक रोड को हम लोग नहीं कर पाता है, तो इसके लिए मैं भी दुख है। लेकिन इसका अलावा हम लोग का अपना बहुत एक रेस्ट्रिक्शन है ना। आई कैन नॉट सिंपली, ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से ये सब रिजॉल्व करना पड़ेगा। वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व इट एंड होपफुली ये हम लोग अभी जल्दी ही इसको रिजॉल्व हो जाएंगे। और आने वाला दिन फ्लाईओवर जब हो जाएगा तो एक ईटानगर बहुत अच्छा सुंदर होगा, रोड भी अच्छा होगा, कोई बात नहीं। बट दिस इशू शुड नॉट बी द एंड ऑफ द ये प्रोग्रेस और डेवलपमेंट। तो आने वाला दिन में आप लोग देखिए अच्छा होना चाहिए।
तो इशू तो थोड़ा है, मैं इसका डिटेल में नहीं जाऊंगा। और बाकी जो मेंटेनेंस है वो भी कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन है। कॉन्ट्रैक्टर को हमेशा एक्टिव होना चाहिए कि यहाँ में रोड को मेंटेन करना चाहिए, समय में वो उनका स्टाफ डिप्लॉय होना चाहिए। हम लोग उसमें लगे रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग का अपना लिमिटेशन है, कॉन्ट्रैक्टर अपना लिमिटेशन है, बताते हैं तो बट देन वी आर पुशिंग देम टू जस्ट गिव ए गुड कंडीशन ऑफ द रोड। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।